प्यारे नबी सल्ली अल्लाह अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए सबसे बड़ा खतरा और सबसे बड़ा फितना आज के दौर में माल और दौलत है, पैसा है। आज दुनिया में जिस कदर भी कत्ल व गारत हो रही है, बेहयाई फैल रही है, फहाशी फैल रही है और मासूम इज़्ज़तों की नीलामी हो रही है, इन सब की वजह सिर्फ पैसा है कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इकट्ठा हो जाए, दौलत इकट्ठी हो जाए। आज के दौर में कोई भी ऐसा मुश्किल से मुश्किल काम नहीं जो पैसे के बगैर ना हो सके। जिसके पास दौलत होती है उसी को ही आज सब कुछ समझा जाता है और ये फितनों का दौर है, एक फितना खत्म नहीं होता कि दूसरा सराठा लेता है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो फितने अंधेरी रात की तरह छा जाने लगी। जिस तरह अंधेरा छा जाता है रात को, तो ऐसे फितनों से पहले पहले नए कामाल करने में जल्दी करो और ऐसे फितने पैदा होंगे कि आदमी सबा को मोमन होगा और शाम को काफिर हो जाएगा, या शाम को मोमन होगा और सबा को काफिर हो जाएगा। वो दुनियावी साजो सामान को इकट्ठा करने और इसकी खरीदो फरोख्त के लिए अपना दीन तक बेच डालेगा। वो जमाना बहुत करीब है जब मुसलमान का बेहतरीन माल बकरियां होंगे, जिनको लेकर वो पहाड़ों की चोटियों और बारिश के मकामात की तरफ निकल जाएगा और फितनों से फरार इख्तियार करके अपने दीन को बचा लेगा। आज यही तरीका है, हर इंसान जो इन फितनों से बचना चाहता है, जब तक वो अपना रास्ता नहीं बदलेगा कभी भी इन फितनों से नहीं बच सकेगा। और आज आपके सामने है कि ऐसे ऐसे फितने पैदा हो चुके हैं कि जो बहुत ही परहेजगार आदमी होता है, इसके लिए भी अपना ईमान बचाना मुश्किल हो जाता है। इंसान अपनी ज़ात और नफस परस्ती के नशे में इस कदर गिर चुका है, इस कदर मुब्तला हो चुका है कि अल्लाह ताला की इतनी नेमतों के बावजूद, इतनी आसाइशों के बावजूद भी वो चाहता है कि मुझे फलां चीज़ मिल जाए, और जब वो ख्वाहिशात और आरज़ू पूरी नहीं होती तो डिप्रेशन और बेसुकूनी का शिकार हो जाता है, और उसी चक्कर में वो अल्लाह की अता करदा नेमतों की भी नाशुक्री कर देता है, क्योंकि अल्लाह ने इंसान को वो कुछ अता किया है जो इसके लिए बेहतर है। हमारा रब हमें जो अता करता है वही हमारे लिए बेहतर होता है। वो तो खालिक है, वो अपने बंदे को हर लिहाज से समझता है, मगर इंसान वो हासिल करना चाहता है जो वो खुद अपने लिए बेहतर समझता है। अल्लाह ताला फरमाता है कि हो सकता है तुम एक चीज को नागवार समझ रहे हो जबकि वो तुम्हारे लिए बेहतर हो, और हो सकता है कि तुम एक चीज को अच्छा और पसंदीदा ख्याल करो मगर वो तुम्हारे लिए बुरी हो। चीजों के अच्छा बुरा होने को तुम नहीं जानते, अल्लाह जानता है। इंसान इस दुनिया से जो कदर अलझता है, इतना ही इसके घेरे में आता चला जाता है, और जितना इससे बचता है और इससे पनाह मांगता है, इतना ही इसके शर से महफूज रहता है। कि वनक है ये दुनिया एक कुआं है जिसमें जो गिर गया कभी फला ना पा सका। इसलिए तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया हासिल करना तो एक तरफ दुनिया की याद से भी मना फरमाया है। हदीस पाक में आता है कि दुनिया की याद में अपने दिल को मशगूल ना रखो। आज प्यारे आका की उम्मत परेशान है, सुकून ढूंढ रही है कि किसी तरह से सुकून मिल जाए, परेशानी खत्म हो जाए, हालात बेहतर हो जाएंगे। सब इस वक्त होगा जब हम अल्लाह का जिक्र करेंगे, अल्लाह के जिक्र से अपने दिल को आबाद करेंगे। दुनिया की लालच, हरस, माल और दौलत की कसरत, ख्वाहिशात को छोड़कर जब हम अल्लाह की राह में निकल चलेंगे, अल्लाह की याद को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेंगे, तो फिर हमारी सारी परेशानी खत्म हो जाएंगी। इस तहरीर में एक ऐसी दुआ के बारे में बताया जा रहा है कि आज के इस मुश्किल से मुश्किल वक्त में, जिसमें बच्चों से लेकर बड़ों तक हर कोई इस दूर के फितनों में मुब्तला है और सब कुछ भूल बैठा है, जिंदगी का मकसद भूल बैठा है, और परेशानियां मुसीबतें इसकी जिंदगी में आ चुकी हैं, तो इनको एक दुआ बताई जा रही है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई ये दुआ है, इंशाअल्लाह इस बहुत ही बदतरीन गुजरते हुए दूर में, जिसमें कोई किसी का नहीं, हर तरफ फहाशी है, एक आदमी अपने ईमान को बचा नहीं सकता, बहुत ही मुश्किल वक्त आ गया है। तो ऐसे वक्त में आप लोग दिन में किसी भी वक्त ये दुआ पढ़ लिया करें, इंशाअल्लाह बहुत ही फायदा होगा। और वो दुआ ये है